नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 304 के बारे में। 27 जुलाई मैनचेस्टर इंग्लैंड UFC 304 होने वाली है, ये सब जानते हैं। बट इस कार्ड को लेकर यूरोप के फैंस और इवन जो फाइटर्स हैं वो जरा भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि अगर हम UFC 304 के टाइम को देखें तो UFC 304 इंग्लैंड में हो रही है, बट इस कार्ड का जो टाइम सेट किया है वो किया है अमेरिका के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली UFC 304 का जो मेन कार्ड है वो यूके फैंस के लिए स्टार्ट होगा बहुत ही सुबह 3 बजे से। अब घर में रहकर तो कोई भी देख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो फैंस UFC 304 को देखने के लिए स्टेडियम जाने वाले हैं उनका बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि रात के 11 बजे से प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद सुबह के 3 बजे मेन कार्ड स्टार्ट होगा। आई डोंट नो व्हाई UFC ने अमेरिका के टाइम पर इस इवेंट को सेट किया है, और इसी की वजह से कोई भी फैन हैप्पी नहीं है। और अब रिसेंटली इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने भी एक ट्वीट किया है जहां पर उसने बेसिकली ट्रोल किया है, और यहां पर टॉम एस्पिनल ने वो यॉन करने वाले इमोजीज भी सेंड किए कि जब उसे ये पता चलता है कि उसे किसी के साथ फाइट करनी है सुबह के 5 बजे। डेफिनेटली ऑडियंस में बैठे फैंस बहुत ज्यादा स्लीपी होने वाले हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या कहा डस्टिन पोरियर के बारे में। तो बेसिकली इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि डस्टिन का वीक पॉइंट है उसकी रेसलिंग, वेरस उसके पास कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फाइट उसके लिए एक इजी फाइट भी बन सकती है। तो सबसे पहले डस्टिन को प्रॉप्स देते हुए इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि डस्टिन पोरियर एक लेजेंड है, उसके पास बाकी लाइटवेट फाइटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो काफी टाइम से हाई लेवल में फाइट करता आ रहा है। बट डस्टिन की भी एक प्रॉब्लम है और वो है उसका फाइटिंग स्टाइल। डस्टिन का वीक पॉइंट है उसकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग, और उसके पास कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो इस फाइट को एक इजी फाइट बना सकते हैं। इस्लाम का ये कहना था कि वो बिलीव करता है कि अगर वो अपने गेम प्लान को पूरे अच्छे से फॉलो करेगा तो वो डस्टिन को काफी इजीली बीट कर देगा। उसका स्टाइल और हबीब का स्टाइल ये वर्स्ट मैचअप्स हैं डस्टिन के लिए, और इसीलिए उसे लगता है कि उसके पास एबिलिटी है इस फाइट को एक इजी फाइट बनाने की। वो डेफिनेटली डस्टिन पोरियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डस्टिन एक लेजेंड है और वो किसी को भी गिवन टाइम बीट कर सकता है। अब डायरेक्टली डस्टिन के बारे में इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि डस्टिन को रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो खुद रेडी है डस्टिन के गिलेटिन चोक को डिफेंड करने के लिए, जहां पर उनकी फाइट में डस्टिन उसे चोक आउट नहीं करने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं अरमान सरूकी ने क्या कहा इस्लाम महाचेव और कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस्लाम महाचेव के बारे में देखें तो अरमान सरूकी से यह पूछा गया कि क्या वो कोई स्पेशल वे से प्रिपेयर करने वाला है इस्लाम महाचेव की फाइट के लिए। तो बेसिकली अरमान सरूकी ने कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया, बट यहां पर उसका यह कहना था कि इस्लाम महाचेव कोई ऐसा स्पेशल फाइटर नहीं है जिसे बीट नहीं किया जा सकता। इस्लाम महाचेव अपनी फाइट को हार चुका है, वो भी एक नॉकआउट से, और सारे ह्यूमंस हैं, कोई भी फाइट को लूज कर सकता है। ऐसी कोई भी नीड नहीं है कि इस्लाम महाचेव को इनविंसिबल सुपर हीरो बना दिया जाए जिसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब इसके बाद अगर कॉनर मैकग्रेगर की बात करें तो अरमान सरूकी से यह भी पूछा गया कि क्या वो कॉनर के साथ कभी भी फाइट करेगा। तो यहां पर अरमान सरूकी ने यह कहा अगर कॉनर माइकल चैंडलर को बीट कर देता है और दूसरी साइड वो लाइट वेट का चैंपियन बन जाता है तो डेफिनेटली कॉनर की फाइट एक पॉसिबिलिटी है। उसे अपने नेम को बनाने की जरूरत है, और वो ये बना सकता है कॉनर के साथ फाइट करके, क्योंकि कॉनर के साथ फाइट करके उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उसे काफी लोग देखने वाले हैं, और एग्जैक्टली सेम होगा जैसे हबीब ने अपने नेम को बनाया था कॉनर से फाइट करके। ऑब्वियसली कॉनर के साथ जो भी फाइट करेगा उसे काफी एक्सपोजर मिलता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी कॉनर की फाइट को देखते हैं वो ऑब्वियसली कॉनर का जो ओपोनेंट है उसे भी जानने लगेंगे। वहां पर फाइटर अपना नेम बना सकता है कॉनर के साथ फाइट करके। तो आई डू थिंक अरमान सरूकी यहां पर काफी हद तक सच बोल रहा है, क्योंकि जो भी कॉनर के साथ फाइट करता है वो अपने नेम को ज्यादा बड़ी ऑडियंस के सामने पहुंचा सकता है। बट ऑल्सो इसी के साथ अभी अरमान सरूकी को अपनी होप्स को ज्यादा हाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो अभी उसको चैंपियन बनना होगा, एंड ऑल्सो इसी के साथ कॉनर के साथ फाइट करना, जब फाइटर का नाम अभी तक इतना बड़ा नाम ना बना हो तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन की। तो ये छोटा सा अपडेट है, बट डेफिनेटली मैं इसको कवर करना चाहता था, जहां पर फाइनली माइटी माउस जॉनसन को ब्लैक बेल्ट मिल चुकी है। ये काफी हार्ड टू बिलीव है कि कॉनर मैकग्रेगर, बट उससे भी आगे एलेक्स परेरा को पहले ब्लैक बेल्ट मिल चुकी, बट माइटी माउस को अब जाकर ब्लैक बेल्ट मिल रही है। अब ये मैं कवर कर रहा हूं तो जस्ट अभी मुझे याद आया, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैंने इसके बारे में बात की है, बट ये बहुत ज्यादा फनी है कि कैसे जमाल हिल को नॉकआउट करने के बाद एलेक्स परेरा को ब्लैक बेल्ट मिल गई, जिसने ना तो कोई ग्राउंड गेम दिखाई, और उसे अभी एमएमए में फाइट करते हुए इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि वो काफी सालों से जूजित्सु की प्रैक्टिस कर रहा था, और अब जाकर उसे ब्लैक बेल्ट मिली है।
आई गेस जो एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक है वही उसके लिए रेसलिंग, जूजित्सु सब कुछ है और इसी की वजह से उसे ब्लैक बेल्ट भी दे दी है, क्योंकि अगर लेफ्ट हुक के लिए भी बेल्ट्स बनाई गई होती तो डेफिनेटली एलेक्स परेरा क्वालिफाई करता है ब्लैक बेल्ट के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कोबी कविंटन ने क्या कहा अपनी फ्यूचर फाइट के बारे में और वो किसके साथ फाइट करना चाहता है। तो कोबी कविंटन ने भी कंफर्म कर दिया कि वो डेफिनेटली समर के टाइम ही फाइट करने वाला है और वो मोस्ट लाइकली फाइट करेगा इंटरनेशनल फाइट कार्ड में, यानी कि UFC 303 में। अब वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा, तो यहाँ पर कोबी कविंटन का ये कहना था कि अभी भी उसका ओपोनेंट डिसाइडेड नहीं है और वो फिगर आउट कर रहा है कि वो किसके साथ फाइट करे। वो स्टिल चाहता है वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करना, बट अभी उसे ये पता है कि बेल्ट तक पहुंचने के लिए उसे किसी और फाइटर के साथ फाइट करनी होगी, जहां पर इयन गैरी एक नाम है जो काफी अपने माउथ को रन कर रहा है, बट उसके लिए गैरी अभी भी एक नोबडी फाइटर है और गैरी को ये शो करना होगा कि वो सीरियस है उसके साथ फाइट करने के लिए। आई थिंक कोबी को चाहिए कि वो फाइट को एक्सेप्ट कर ले। आई मीन इयन मचाडो गैरी के बारे में इतनी ज्यादा चीजें जो कोबी कविंटन एक्सप्लॉइट कर सकता है और ट्रस्ट मी ऑन दिस, UFC 303 की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अमेजिंग हो जाएगी। I'm gonna fight this summer for sure. Someone's gonna get fought. So, they're trying to figure out who the biggest name and the best business that we can do for the UFC. So, International Fight Week is like their big event in the summer, capped off by this big pay-per-view on Saturday. So, I think that's when they're planning for me is International Fight Week, just trying to figure out who's gonna be the guy. I got unfinished business with my last fight. Leon Edwards, the guy that has the title right now. I broke my foot in the first, 5 seconds of the fight. I threw a kick, it broke in 3 different places. So, that wasn't me that night. So, whoever I have to go through to get that was your last fight. That was my last fight, December. So is he probably gonna be your next fight? No, I'm gonna probably have to fight someone else to get back to him. So whoever, there's this kid that's been calling me out. This kid Ian Gary. He's a nobody. I gave him some stipulations. I said, hey man, if you want to fight me, you have to show me you're serious about business, because when I do business, I'm serious about it. He has to show me he's serious. He was supposed to be in the last fight in the press conference. He pulls out the day of the press conference. So that shows me that he's not serious. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं पैडी पिमलेट के बारे में। तो पैडी पिमलेट अपनी लेग इंजरी से फुल तरीके से रिकवर हो चुका है और ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पैडी पिमलेट फाइट करने वाला है UFC 304 के कार्ड में। और इस कार्ड के लिए ऑलरेडी पैडी पिमलेट को 3 से 4 फाइटर्स कॉल आउट कर चुके हैं, जिसमें मैट फ्रोवोला है, बॉबी ग्रीन है एंड ऑल्सो रेनाटो मोइकानो। तो पैडी पिमलेट ने मैट फ्रोवोलो को एक्नॉलेज भी नहीं किया, बट अगर बॉबी ग्रीन और रेनाटो मोइकानो की बात करें तो इन दोनों में से पैडी पिमलेट कौन से फाइटर के साथ फाइट करेगा, तो यहां पर पैडी पिमलेट का यह कहना था कि वो रियली होप करता है कि उसे रैंक फाइटर के साथ फाइट मिले, जहां पर वो जानता है कि उसे बॉबी ग्रीन और रेनाटो मोइकानो इन दोनों फाइटर्स ने कॉल आउट किया है, तो उसे बॉबी ग्रीन के साथ फाइट करने पर कुछ भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि बॉबी ग्रीन को नीड है उसके साथ फाइट करने की। तो इसीलिए अगर उसकी चॉइस देखी जाए तो वो चाहता है कि वो रेनाटो मोइकानो के साथ फाइट करे। वो क्यों ना डायरेक्टली 10th रैंक फाइटर यानी कि रेनाटो मोइकानो उसके साथ फाइट करे rather than fighting बॉबी ग्रीन जो 15th रैंक पर है। See your boy on there. Everybody wants a slice of the body. Bobby Green, scream my name on the mic after it. He might be ranked, but he's got no followers and he needs me. Know what I mean? Just like everyone else, they want to fight me because I'm the boy. Bobby Green's an option. If Bobby Green wants to fight, I'm there. I'd rather fight me boy, Moicano. Where you at, Renato? I don't even dislike Renato Moicano. I actually like him. He's a funny guy. And I'd rather go right in at rank 10 rather than beating rank 15. अब I do agree with this कि रेनाटो मोइकानो की फाइट ज्यादा बड़ी फाइट है पैडी के लिए, बट ऑल्सो इसी के साथ रेनाटो मोइकानो और बॉबी ग्रीन को अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक रेनाटो मोइकानो एक ज्यादा टफ फाइट है पैडी पिमलेट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।